हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबका स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर हैं उसके टाइप के बारे में बात की थी हमने, जिसमें फॉर्मल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और डिविजनल जो स्ट्रक्चर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। और आज हम बात करने जा रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मीनिंग है। तो देखो, जब कोई भी मैनेजर के पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर काम का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपना जो काम है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, यानी कि डिवाइड कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उन सभी वर्क को पूरा करना उस अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी पोजीशन के अंदर वो क्या करता है, अपना जो वर्क है वो अपने नीचे काम करने वाले जो सुबॉर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनमें क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, उनको डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इनको काम देना, विभाजन करना, वो तो हो गया उनको काम सौंपना। लेकिन काम सिर्फ सौंपने से ही काम पूरा नहीं होता। काम सौंपने के साथ साथ उस काम को करने के जो अधिकार है, उस काम को करने से रिलेटेड जितने भी निर्णय लेने के अधिकार है, ठीक है, वो अधिकार भी उन अधीनस्थों को, उन सुबॉर्डिनेट को क्या है, देने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से काम का विभाजन करना, यानी कि वर्क को डिवाइड करना, अपने नीचे वाले जो कर्मचारी है या सुपरवाइज़र है उनके बीच में काम को विभाजित करना, डिवाइड करना, और उस काम को पूरा करने के राइट भी देना, इसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। यहाँ पर मुर्रे की, F.G. मुर्रे है, उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है। इसमें कहा गया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, अधिकार अंतरण का क्या मतलब है। दूसरे जो लोग होते हैं उनको वर्क सौंपना, काम सौंपना, और उस काम को करने के क्या है, राइट भी उन क्या है उनको देना, डिसीजन मेकिंग के राइट भी क्या है उनको देना, उसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अधिकार अंतरण है, उसके एलिमेंट्स यानी कि तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके दो तीन तत्व हैं हमारे पास। एक तो है उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आता है अथॉरिटी यानी कि अधिकार, और तीसरा आता है इसमें अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। तो ये तीन क्या है, इसके फैक्टर यानी कि तत्व हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व। किसी अदर पर्सन को काम सौंपना, उसको काम करने के लिए कहना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पर्सन को जिम्मेदारी देंगे कि आप ये काम करो, तो उस पर्सन की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस काम को समय पर पूरा करे। अगर क्या है, उसको पूरा नहीं करता, तो फिर उसको क्या है, जवाब देना पड़ सकता है। तो उस काम को पूरा करने का उत्तरदायित्व किसका है, उस पर्सन का है जिसको वो दिया गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये क्रिएट होता है वर्क जब हम क्या है, डेलीगेट करते हैं उससे, यानी कि जब हम किसी को काम देते हैं उससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। इसके फीचर क्या हैं? फर्स्ट फीचर इसमें दे रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दूसरे पर्सन को दी जाती है, दी जा सकती है। उसके बाद क्या कहता है, यानी कि जैसे मेरे को मिले तो मैं आगे भी दे सकता हूँ, आगे वाला उसको और आगे भी दे सकता है, तो वो किसी को अभी आगे कितनी बार भी क्या है, दिया जा सकता है। उसके बाद आता है, इसका मतलब क्या है, अपना जो काम है, ठीक है, उसको क्या है, पूरा करना, कर्तव्य का पालन करना। और ये क्यों क्रिएट होती है, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप की वजह से ये पैदा होती है। सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट कौन होते हैं, अधिकारी ऊपर काम करने वाला, सुबॉर्डिनेट नीचे काम करने वाला, उसकी वजह से होती है। यानी कि अधिकारी अपने नीचे काम करने वालों को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। दूसरा एलिमेंट्स इसमें आता है अथॉरिटी।
अथॉरिटी का संबंध किसके साथ होता है? अथॉरिटी का संबंध होता है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की शक्ति। जब किसी पर्सन को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उनको साथ में अथॉरिटी भी देते हैं। अथॉरिटी का मतलब उसका निर्णय लेने का जो अधिकार है वो भी दिया जाएगा, कि वो अपनी मर्जी से, अपने निर्णय से क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सकता है और काम को पूरा कर सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके फीचर कौन कौन से हैं? अथॉरिटी जो है वो अदर पर्सन को ट्रांसफ़र की जा सकती है, सौंपा जा सकता है। अथॉरिटी रिलेटेड होती है पोस्ट से, यानी कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करेगा तो वहाँ पर क्या है, अथॉरिटी क्रिएट होती है। उसके बाद है, इसमें क्या होता है, निर्णयों का पालन करवाया जाता है, डिसीजन मेकिंग जो है उनको फॉलो करवाया जाता है। और मैनेजमेंट की जो पोस्ट होती है उसमें क्या है, मेन की जो है वो क्या होती है, ये अथॉरिटी जो होती है वही क्या होती है, मेन की होती है। उसके बाद आता है इसमें डिफरेंस, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है, मीनिंग दे रखा है। तो अथॉरिटी क्या है, निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि डिसीजन मेकिंग। अथॉरिटी का संबंध जो होता है वो डायरेक्टली किसके साथ होता है, निर्णय के साथ होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम करने से रिलेटेड होती है ये। उसके बाद आता है डायरेक्शन और फ्लो जो है वो क्या रहता है, कि अधिकार जो है वो हमेशा क्या कहता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर क्या है, होती है। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? तो इसमें क्या कहता है, ओरिजिन होता है फॉर्मल पोस्ट जो होती है, कोई किसी का औपचारिक पद है, ठीक है, उसके कारण क्या है, ये पैदा होती है। और ये किस वजह से पैदा होती है, ये अधिकारी और अधीन से, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप की वजह से क्रिएट होती है। उसके बाद है इसमें, इसका एसेंस क्या है, कि इसमें हमने क्या है, डिसीजन को फॉलो करवाना आता है। और इसमें क्या है, जो कर्तव्य हैं उनका पालन करवाना होता है। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस। अब आता है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या है, कि जब सुपीरियर जो होता है, अधिकारी, अधीन से यानी कि सुबॉर्डिनेट को कोई काम करने की जिम्मेदारी देता है, तो नीचे वाला जो कर्मचारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को क्या है, वो समय पर या सही तरीके से पूरा करे। लेकिन अगर वो उसको पूरा करे या ना करे, जैसे भी है, तो अब उसकी क्या है, उस काम से संबंधित क्या है, उसकी परफॉर्मेंस से संबंधित क्या है, जिम्मेदारी उसकी बनेगी जवाब देने की। यानी कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो भी उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे भी हुआ उसको क्या है, जवाब उसी को देना पड़ेगा। कोई मिस्टेक होने पर क्या है, उसी को जवाब जो है वो देना पड़ेगा। ये जवाबदेही हम अदर पर्सन पे नहीं थोप सकते, या ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे मेरे को किसी अधिकारी ने काम दिया और वो काम क्या है, मेरे को दिया गया था और मेरे से काम पूरा ना होकर के मैंने क्या है, वो काम आके किसी पर्सन को दे दिया, ठीक है। अब उस पर्सन ने क्या है, गलती कर दी काम के अंदर, तो भी जवाबदेही जो है वो किसकी बनेगी, मेरी बनेगी। मतलब मैं उत्तरदायित्व तो ट्रांसफर कर सकता हूँ, कि मेरे को काम मिला, वो क्या मिला, मेरे को उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। उस काम को मैंने आगे किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने किसी और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, ठीक है। अब जब जवाब देना पड़ेगा तो अधिकारी उस थर्ड पर्सन से जवाब नहीं मांगेगा, अधिकारी जो है वो मेरे से जवाब मांगेगा। तो ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? एक तो इसको दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, और ये तभी पैदा होगी जब क्या है, अधिकार दिए जाएं, यानी कि अथॉरिटी के साथ। दूसरा एलिमेंट जो हमारा था अथॉरिटी, उसके साथ ही क्या है, ये पैदा होती है। उसके बाद है, इसका रिलेशनशिप भी किसके साथ है, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप की वजह से क्या है, ये क्रिएट होती है। और अधिकार सौंपने के कारण क्या है, ये पैदा होती है। अब आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित होती है, काम से संबंधित होती है। और ये किससे रिलेटेड है, ये जवाबदेही से रिलेटेड होती है। सेकंड पॉइंट आता है, कहता है कि डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपी जा सकती। ये किस वजह से पैदा होती है, अधिकारी और अधीन के संबंध की वजह से। और ये अथॉरिटी की वजह से क्या होती है, पैदा होती है। मतलब अथॉरिटी देंगे, ठीक है, अधिकार जब देंगे तभी जवाबदेही पैदा होगी, अधिकार ना देने पर जवाबदेही पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, यानी कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है, उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं।
तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी कि अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर भी हमने देखो बात की थी इसके अंदर कि जवाबदेही जो है उसको क्या है सौंपा नहीं जा सकता, आगे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। डेलीगेट क्या किया जा सकता है, सिर्फ हम अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है उसको कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आए कि क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, यानी कि जवाबदेही को सौंपा जा सकता है, तो आप कहोगे कि सिर्फ अथॉरिटी यानी कि जो अधिकार है उन्हीं को हम क्या है सौंप सकते हैं। जवाबदेही यानी कि उत्तरदेयता जो होती है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक आपने करना है। थैंक यू सभी को।